हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये डेली क्लास शाम 7 बजे होती है। आपके लिए होती है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं आपको, ताकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकें। तो डेली बेसिस पे आप जुड़ना ना भूलें इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिए और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही क्लास में एक कमेंट करना ना भूलें। आपको क्लास कैसी लगती है, जो भी आपका है सुझाव वो ज़रूर किया करें आप कमेंट बॉक्स में। आज मैं डिस्काउंट आपको बताने वाला हूँ। आज पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊँगा और उसके बाद में क्वेश्चन कराऊँगा। तो मैं अगर बात करूँ डिस्काउंट की, तो आपको मैं बता दूँ, इसमें 3 शब्द हमें यूज करने पड़ेंगे। एक होता है MRP। MRP भी क्या होता है? ये आपका होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है। और आपको SP तो पता ही है, ये होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है सर। आपने जो भी नाम सुना डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो होता है ना, वो किसे हम कहते हैं? डिस्काउंट हम उसे कहते हैं जो हमें छूट मिलती है। ठीक है, या हम कहते हैं, यही को हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। क्या भाई साहब बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। तो ये जो बट्टा है, ये हमेशा डिस्काउंट, ये ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा MRP यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक, यानी कि अगर आपको अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आपको MRP पर ही डिस्काउंट देना होगा। किस पे देना होगा? आपको MRP पर ही डिस्काउंट देना होगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स और है, क्या ये आपको मैं बताऊं? हाँ सर बताओ आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है या पहले डिस्काउंट निकालना है, तो आप डिस्काउंट निकालोगे कि MRP माइनस SP। अगर मैं यहाँ पास कह दूँ तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि MRP जो होगा वो विक्रय मूल्य से सदैव बड़ा रखा जाएगा जब आपको डिस्काउंट निकालना होगा। ठीक है सर। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो आप ये कहोगे कि ऊपर लिखा जाएगा डिस्काउंट, नीचे लिखा जाएगा MRP और गुणे में हो जाएगा 100। ये सर D ऊपर क्यों? क्योंकि यही तो आपको डिस्काउंट आप निकाल के लाया, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आपकी छूट आ गई। छूट का परसेंट निकालना है, ऊपर छूट लिखोगे, नीचे आप जो है अंकित मूल्य लिखोगे, गुणे में 100 लिखोगे, तो ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको बात करूं SP क्या होगा, तो SP में आप यही तो लिखोगे कि MRP माइनस डिस्काउंट। जी हाँ, MRP माइनस डिस्काउंट, यानी जो SP होगा वो MRP से डिस्काउंट करने के बाद में आएगा। ठीक, अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, क्रय मूल्य यानी CP और SP में संबंध यानी विक्रय मूल्य में संबंध जब दिया हो तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपको बहुत ही काम आएगा कि MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपको फार्मूला इसमें याद रखना होगा। ये रिलेशन जो है CP और MRP में है। किस में है? MRP में है। जब MRP और CP के बीच संबंध हो तब ये वाला हम सवाल का सूत्र लगाएंगे और बहुत ही ढंग से क्वेश्चन को करेंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ सवालों की ओर। ठीक सर, मैं कह रहा हूँ कि कोई एक बंदा है, एक 10% की छूट देता है
और एक 20% की छूट देता है। ये दोनों छूट हैं, यानी बट्टा है, क्रमिक बट्टा। तो क्रमिक छूट कितनी होगी? क्या होगी? क्रमिक छूट कितनी होगी? क्रमिक छूट कितनी होगी? अगर इस बारे में बात करूं तो आप समझिएगा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपके पास एक सूत्र है कि x + y माइनस x × y और अपन में 100। एक तो ये है, और एक हमारा सक्सेसिव केस होता है। तो पहले इससे लगाओ, ये अगर छूट 10 है और ये छूट 20 है, दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, माइनस 10 × 20 और बटे में 100, ये दोनों कैंसिल। तो ये आ जाएगा 30% -2, आंसर आ जाएगा आपका 28%। ऐसे हो गया। आप सक्सेसिव से सर कैसे लगाएंगे? सक्सेसिव मेथड की अगर हम बात करेंगे तो 10% जो है ना, इसको आप लिख सकते हो 1/10, और 20% को अगर आप देख रहे हो तो इसको लिख सकते हो 1/5। ये हमारा MRP है और ये हमारा SP है। MRP आपकी 10 है, 1 का छूट दे रहे हो, बेच रहे हो 9 का। MRP आपकी 5 है इस केस में, और 1 की छूट दे रहे हो, बेच रहे हो 4 में। इसकी आप गुणा कर लो, ये हो गया भाई साहब 50, इसकी गुणा कर लो 36। तो आप कितने का भाई डिस्काउंट दे रहे हो? 50 की चीज़ अगर आप 36 में बेच रहे हो तो सर 14 रुपये की हम छूट दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट। 50 से इसको 2 बार कैंसिल कर दोगे, आपका 28% क्या आ जाएगा? 28% आपके डिस्काउंट आ जाएगा, जो इस फार्मूले से भी आ गया है और यहाँ से भी आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं बेहतर सिखा पाया हूँ। डिस्काउंट बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा एक लेवल वाला सवाल करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। क्या है अच्छा? देखिए, कह रहा एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और 20% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, 20% की छूट देता है। देखो, ये हमारा है MRP, ये हमारा है SP, ये हमारा है CP। ध्यान देना, ठीक। कह रहा है कि 25% की छूट देता है। 25% को हम क्या लिखेंगे? 25% को हम लिखेंगे 1/4, यानी कि MRP पर ही तो छूट मिलती है। अभी बता, तो ये डिस्काउंट होगा, ये MRP होगा, यानी कि हमारे MRP तो 4 है और 1 की अगर छूट दे देंगे तो हम बेचेंगे कितने का? 3 का। ठीक है, आगे कहना ये चाह रहा है कि हाँ 20% का लाभ हो। अच्छा, यदि वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा हो तो 20% को हम लिखेंगे 1/5, यानी कि लाभ किस पे कमाया जाता है? लाभ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा। तो अगर आपका क्रय मूल्य 5 है और आप 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो 6, तो वस्तु 1 है, विक्रय मूल्य 2 है, ये तो हो नहीं सकता। आप क्या करोगे? इनको बराबर कर दोगे। क्या करो भाई साहब? इनको कर दोगे बराबर। तो आपका विक्रय मूल्य हो गया 8 और यहाँ पास MRP हो गया 8, विक्रय मूल्य 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी है, और क्रय मूल्य हो गया आपका 5। अब आपसे कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेच देता, तो अगर वो अंकित मूल्य पर बेचे तो 5 का खरीद कर आप 8 में बेच रहे हो, 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालने जा रहे हैं, किस पे हुआ? क्रय मूल्य पर, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब इसे अगर आप काट लोगे, 5 दूनी 10 और 20 3 60, यानी कि 60% प्रॉफिट हो जाएगा।
इतना प्रॉफिट फाइनली हो जाएगा। अगर वो विक्रय मूल्य पर ना बेच करके डायरेक्ट एमआरपी पे बेचे आकर के अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे 60% का प्रॉफिट होगा। जहाँ 20% का प्रॉफिट हो रहा था वहाँ 60% का प्रॉफिट होगा। समझ पाए? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये कह रहा था कि 25% डिस्काउंट दिया, हमने कहा डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दे। हमारा एमआरपी ये हो गया 4, 1 का छूट दे करके हमने 3 का बेच दिया। फिर 20% प्रॉफिट है तो मैंने कहा 5 हमेशा जो है प्रॉफिट क्रय मूल्य पर मिलता है। क्रय मूल्य 5 या प्रॉफिट 1 है तो आपने 5 की खरीद कर 6 की बेच दी। लेकिन यहाँ 3 था, यहाँ 6 था, तो ये विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य, अब ये वाला जो रिलेशन था वो एमआरपी से था, इसलिए 2 से इसमें भी गुणा किया और 2 से इसमें भी गुणा किया। तो अब एमआरपी हो गई 8। और अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य तो समान है, कह रहा था अगर वो वस्तु डायरेक्टली आपको अंकित मूल्य पर बेची जाए तो एमआरपी पे अगर बेचोगे तो 5 का खरीद कर अगर 8 में बेचोगे तो 3 का प्रॉफिट 5 के रिस्पेक्ट में परसेंट बनाने के 100 से गुणा, 5 से 100 को 20 बार, अब 20 3 60। उम्मीद करता हूँ एक और सवाल। रमेश बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 20% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 40% की छूट है, ये हमारा हो गया एमआरपी और ये हमारा हो गया एसपी, ये हमारा हो गया सीपी। छूट है 40% की, तो 40% की अगर डिस्काउंट है तो इस परसेंट को हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा एमआरपी हो जाएगा और ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा छूट डिस्काउंट पे ही दी जाती है। ठीक है, 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/10। हानि और प्रॉफिट किस पे होता है? सदैव जो है किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो आप एमआरपी आपकी 5 है, 2 का छूट दे करके तो 3 में बेचोगे ही बेचोगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप जो है क्या कर रहे हो, 10 रुपये का खरीद के ला रहे हो, 3 के हानि पर बेच रहे हो, यानी कि 7 का बेच रहे हो। तो वो वस्तु क्या विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं। तो इसको विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए इस वाले 7 से इधर पूरे, इनका संबंध इससे है तो ये गुणा होगा, इनका संबंध 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 से इधर गुणा करेंगे। अब आ गया 35 का आपका एमआरपी आ गया है, क्रय मूल्य आपका 30 आ चुका है। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 30 की वस्तु क्रय मूल्य है, बेचा एमआरपी पे जा रहा है। ठीक है, तो 30 का खरीद कर 35 में अगर आप बेच रहे हो तो आपको 5% प्रॉफिट है 30 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा हो गया, तो ये हो गया 50/3। क्या है? 50/3। हाँ, तो ये आ गया 50/3। अब 3 से अगर इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक 18, यानी कि 16 सही 2/3% क्या है आपका? क्या आ जाएगा? आपका फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या आएगा भैया? प्रॉफिट आएगा। क्यों आएगा प्रॉफिट? क्योंकि आपने 30 का खरीद कर 35 में बेचा है। कितने का? 30 का खरीद कर 35 में बेचा है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसे ही क्लास देखने के लिए इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे।